ओम शांति। सभी बच्चे अपने मूल स्वरूप में बैठे हैं। मूल स्वरूप की अवस्था देखो, मूल अवस्था देखो, मूल स्वरूप देखो, उसमें बैठो, उसी में स्थित हो जाओ। यही सब कुछ है। बच्चा ऐसे नहीं कि जब परमात्म वाणी में मैं कहूँ मूल स्वरूप में बैठो तब तुम बैठो। इससे पहले बच्चे तुम क्या कर रहे हो? फिर कितनी बार सुना है, एक मास ज़्यादा हुआ, एक ही बात तुम रोज सुबह सुनते हो। सभी अपने मूल स्वरूप में बैठे। अपने से बच्चे कितनी बार बैठते हो चेक करो। मूल स्वरूप की अवस्था। बाकी सारा दिन बच्चे किसी न किसी नाम रूप में पद पोजीशन में रहते हो सारा दिन। बच्चे तुम्हें ही अगर मूल स्वरूप की चिंता नहीं है तो तुम किसके लिए सोच रहे हो? वो तुम्हें देखकर चिंतित हो जाए कि तुम मूल स्वरूप में नहीं आए हो। इवन परमात्मा भी क्यों ना हो, परमात्मा को चिंता नहीं है, वो बस ज्ञान दे रहा है। चिंता तो तुम्हें होनी चाहिए कि तुम्हें उस अवस्था में आना है। बच्चे नाम रूप को तुमने बहुत टाइट पकड़ा है, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए तुम उस अवस्था में नहीं आ पा रहे हो। बच्चे मूल स्वरूप में कौन आएगा और कब आएगा? जो अपने सारे नाम रूप के अस्तित्व छोड़ता जाएगा, और जब सारे अस्तित्व छूट जाएंगे, इवन मेल फीमेल भी, तब बच्चे मूल स्वरूप में आ पाओगे, वरना नहीं आ पाओगे। मेरी तरफ देखते हो, मुझसे कोई मेल या फीमेल अस्तित्व प्रकट होता है कभी? मैं किसी कॉन्शियसनेस में हूँ? बच्चे कभी नहीं होगा। पहले भूलना पड़ेगा। तुम कहोगे कैसे भूले? भूलने की शक्ति को ऑर्डर करो, विस्मृति की शक्ति को। विस्मृति की शक्ति हाजिर हो जाए, ये भुलाते जाओ, इसकी विस्मृति करते जाओ। तुम्हें बताना पड़ेगा किसकी किसकी, और चेक करना है मूल स्वरूप में आ रहे हैं या नहीं। नहीं आ रहे तो कुछ तो बचा है, वापिस उसे कहो। ढूंढना तुम्हें पड़ेगा, ढूंढ कर उसे कहना पड़ेगा इसे भी भुला दो। समझ है बच्चे? देखो होश में आ जा, कोई बड़ी बात नहीं। तेरे लैपटॉप में विंडोज 10 है, 11 इंस्टॉल करना कोई बड़ी बात नहीं, बस 10 को निकाल दो। तुमने ही कमांड दी है फॉर्मेटिंग की, 11 को इंस्टॉल कर दो। कोई बड़ी बात नहीं होती बच्चे, समझ की बात है। देखो सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल होता है, अपडेट होता है, तो पुराना वर्जन इरेज कर देता है वो। बिना इरेज किए नया वर्जन कैसे इंस्टॉल करेंगे? उसी प्रकार से बच्चे पुराना सब विस्मृति को कहना पड़ेगा इसे भुला दो। बचपन से बहुत कुछ भूले हो, बचपन की कितनी बातें याद हैं? कुछ भी तो नहीं। उसी प्रकार से विस्मृति को कह दो यह भी बातें भुला दो। देखो चेक करो, मैं तो विधि विधान
बता रहा हूँ। करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। तुम्हें ही भूलना नहीं है, तुम्हें ही वो यादें अच्छी लगती है, तुम्हें ही वो स्मृतियाँ अच्छी लगती है, तो परमात्मा भी क्या कर सकता है। तुम्हें ही नाम रूप में खेलना रहना अच्छा लगता है, पर इतना है बच्चे, सब विस्मृति में चला गया, फिर देह से देह के सारे संबंधों को भूल जाओगे, तुम किसी को नहीं पहचानोगे। तुम्हारी अपनी मर्जी, मैं तो बस सूत्र बता रहा हूं। किसी भी देहधारी में बुद्धि नहीं अटकेगी, सब विस्मृति में जाएगा। सब आत्मा के कहने के ऊपर है, सारी शक्तियां यहाँ हाजिर हैं, बस आत्मा को कहना पड़ता है, एक एक शक्ति को बुलाकर। आत्मा को बस इतना सा पता नहीं है कि अपने सीट पर सेट होकर कौन सी शक्ति को किस कार्य के लिए बुलाना है, जिससे क्या होगा, वही ज्ञान देने परमात्मा आया है। बस आत्मा चाहती अपने आप हो जाए, वो सतयुग में होगा, और वहाँ भी अपने आप नहीं होता, वहाँ भी तुम्हारा संकल्प उठता है। बिना संकल्प के बच्चे यहाँ कुछ नहीं होता। समझ की बात है, सारी शक्तियाँ यहाँ हाजिर हैं, सारी की सारी। कोई बॉडी कॉन्शियसनेस में है और ऐसे ही कह दे शांति, हमें शांति की अनुभूति कराओ, देखो क्या होता है। समझ की बात है बच्चे, तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहो या सोल कॉन्शियसनेस में, ऑर्डर करना तो सीखो। आना तो है सोल कॉन्शियसनेस में, पर ऑर्डर करना तो सीखो। और मैं बड़ी बात बताता हूँ, जिनकी ऑर्डर मानी जा रही है वो आदि वाली आत्मा है, सतयुग के आदि वाली, जो कहते हैं कितनी बार हम ऑर्डर देते हैं, हमारी ऑर्डर नहीं चलती। शायद आप सतयुग के आदि वाली आत्मा नहीं हूँ। बच्चे ज्ञान को ध्यान से देखना, साकार वाणी, अव्यक्त वाणी, मम्मा वाणी, मैंने सिर्फ आदि रत्नों के लिए ज्ञान दिया है। भरी सभा में 25,000 50,000 की सभा में एक भी आदि रतन बैठा है तो ज्ञान उसी के लिए है, बाकियों के लिए ज्ञान नहीं है। जो जानते हैं ऑर्डर करना, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो चल रहे उस दिशा में, जिनकी ऑर्डर थोड़ी बहुत मानी जा रही, आदि वाली आत्माएं, बाकियों के लिए ज्ञान नहीं है। सुनकर करोगे क्या बच्चे, कोई उपयोग भी तो नहीं है इस ज्ञान को सुनकर। समझ की बात है, होश में आ जाओ। इस संसार में किस गुरु का ज्ञान दूसरे किसी संस्था के किस शिष्य को एक्सेप्ट हुआ है? नहीं बच्चे, सब रिजेक्ट कर रहे हैं। पर मेरे बच्चों, वो गुरु तुम्हारे लिए ज्ञान नहीं दे रहा है, वो अपने बच्चों के लिए दे रहा है। प्लेटफॉर्म एक ही है यूट्यूब, जहाँ पर सारे गुरु ज्ञान दे रहे हैं। बहुत लोग उनके ज्ञान पर नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, अरे पर तुम्हारे लिए ज्ञान दिया ही नहीं है। समझ की बात है, इंटरनेट पर बहुत कुछ नेगेटिव है जिससे संसार बिगड़ रहा है, वहाँ नेगेटिव कमेंट करो। वहाँ क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम जानते हो वो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम वहाँ जाते भी नहीं हो, देखते भी नहीं हो, सुनते भी नहीं हो, तो फिर गुरुओं के यहाँ क्यों जा रहे हो? सिंपल सा ज्ञान है, हर गुरु अपने बिरादरी को ज्ञान देने के लिए आया है, ये समझना पड़ता है। तुम किसी और बिरादरी में जाओगे, गफलत हो जाएगी। होश में आ जा बच्चे, होश में आ पूरा पूरा। इसलिए तुम कहाँ भी जाओ, कोई भी आध्यात्मिक राह चुनो, पर पहले चेक करो मैं इनकी बिरादरी का हूँ क्या, वरना खामखा तुम वहाँ नेगेटिव कमेंट्स करोगे। तुम कहोगे अरे ये कोई ज्ञान है, मेरे लिए किसी का कोई कमेंट नहीं आया, मैं जनरल ज्ञान दे रहा हूँ।
समझ की बातें है बच्चे, इसलिए पहले चेक करना पड़ता है। और सबसे सहज बात कि कैसे पहचाने कि हम उस बिरादरी के, वहां जो गुरु ज्ञान दे रहे तुम में उतरता जा रहा है। तुम ये नहीं कहते कि नहीं ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, मन कहाँ है, संस्कार कहाँ है, ये सारे पॉइंट्स कैसे हैं। बच्चे तुम उस बिरादरी के नहीं हो, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। समझ की बात है। ये बात ऐसी हुई, आर्ट्स के बच्चे को साइंस के प्रैक्टिकल लैब में लेके गए, अभी उसे क्या समझ में आएगा वहाँ? समझ है सारी, वो कंफ्यूज ही हो जाएगा। टीचर तो कहता रहेगा ये उठाओ, वो उठाओ, ये एसिड लो, वो लो, ये लो, वो देखता रहेगा क्या करे। तुझे किसने कहा था यहाँ आने के लिए? समझ है, पहले समझना पड़ता है बच्चे, हम किस बिरादरी के हैं, सारी समझ की बातें हैं। देखो बच्चे, होश में आ जाओ। जैसे लौकिक में आर्ट्स साइंस कॉमर्स में एडमिशन लेने से पहले समझदार बच्चे अपने बच्चे की जन्मपत्री किसी पंडित को, ब्राह्मण को, ज्योतिषी को दिखाते हैं और कहते हैं इनका कल्याण किस में है, इनका एडमिशन कहाँ कराएं, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी कहाँ कराएं। फिर वो बताते हैं ग्रह चेक करके इनको आप आर्ट्स में भेज दीजिए, इनके भाग्य में साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग या डॉक्टरी नहीं लिखी हुई। समझदार पिता यही करता है और वो बच्चा आर्ट्स में बहुत आगे चला जाता है, अच्छे से पढ़ाई पढ़ पाता है, अच्छे से अपनी सांसारिक लौकिक उन्नति करता है, अच्छे मार्क्स निकालता है, आगे भी अच्छे अच्छे एडमिशन उसे मिलते जाते हैं। पर ना समझ, नहीं आपको साइंस में ही जाना है, हम आपको इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। फिर बच्चा परेशान हो जाता है, कहता है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम बहुत पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो वर्ड समझ में नहीं आ रहे, साइंस के प्रैक्टिकल नहीं समझ में आ रहे। पिता चिल्लाता रहता है, माता डांटती रहती है, घर वाले परेशान करते रहते, फिर बेचारा डिप्रेशन में चला जाता है। अरे बच्चे, तू उस बिरादरी का नहीं है, तुझे साफ कहना चाहिए था कि नहीं हमसे नहीं होगा। परमात्मा भी यह कह रहा है, तू ढूंढ तेरी बिरादरी कौन सी है। दुनिया में जितनी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं सबके नाम लिखो, डाउजर पकड़ो, पूछो डाउजर को मैं किस बिरादरी की आत्मा हूं। देखो जो उत्तर आएगा ना, 1-2 दिन 5 दिन के लिए सही वहां जाकर देखो उस संस्था में, अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम उस बिरादरी के हो, जहां के हो वहां जाओ। समझ की बात है बच्चे, यहां वहां भटको मत। समझ है सारी। यहां तुम बैठे हो, आत्मज्ञान ले रहे हो, आत्मिक स्थिति में आ रहे हो, यहां कुंडलिनी शक्ति जागृत करने की शुरुआत की जाए, होगा क्या? नहीं हो पाएगा। न मैं सिखा पाऊंगा ना आप कर पाओगे, क्योंकि वो अपनी बिरादरी नहीं है। चक्र को एक्टिवेट करना, 3 नाड़ियों को एक्टिवेट करना, समझ है बच्चे, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करना, एस्ट्रल ट्रैवल करना, बहुत सारी चीजें हैं। ये सब अपनी बिरादरी नहीं है, ये सब अपना धंधा नहीं है। उसमें आना पड़ता है बच्चे। तुम क्या चाहते हो? मतलब सभी के लिए बाप कह रहा है, तुम्हें क्या चाहिए? किसी को ये नहीं चाहिए कि उन्हें आत्मिक स्थिति में आना है, नहीं, उन्हें संसार ठीक करना है, जीवन ठीक करनी है, सतयुग में पद पाना है। बच्चों ध्यान में रखना, ये जो सतयुग में ऊंच पद पाना है ना, जो इस बिरादरी के नहीं है ना, जो सतयुग के नहीं है ना, उन्हीं के मन में होगा कि हमें सतयुग में ऊंच पद पाना है, क्योंकि वो उनका नहीं है ना। जिन्होंने सतयुग में ऊंच पद पाया है
या अभी पाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वो कभी सतयुग के बारे में सोचेंगे नहीं। समझ है बच्चे? साइंस में पढ़ने वाला साइंस के बारे में नहीं सोचता, उसको पता है वो मेरी ही पढ़ाई है। वो ये नहीं सोचता मैं साइंटिस्ट कैसे बनूंगा, ऊंच पद कैसे पाऊंगा, उसको पता है वो तो मुझे ही बनना है। पर जो सतयुग में कभी गए नहीं ना, ऐसे बच्चों को जब आप पूछोगे आपका एम ऑब्जेक्ट क्या है, कहेंगे सतयुग में ऊंच पद पाना। सतयुग में जाने वालों का एम ऑब्जेक्ट क्या है? अपनी स्थिति में आना। सतयुग नहीं है। बहुत बच्चे सतयुग एम ऑब्जेक्ट लेकर बैठे हैं, उन्हें लगता है सतयुग एम ऑब्जेक्ट रखेंगे कार्य हो गया। बच्चे, पहला एम ऑब्जेक्ट है अपनी स्थिति में आना। भ्रम की बातें मत करो, अपने स्थिति में आओ। बाद में देखेंगे सतयुग है या त्रेता है या परमधाम में रहना है, जो है बाद में देखेंगे। समझ की बातें हैं। ऊंच आत्माएं, ऊंच पहाड़ बजाने वाली आत्माएं एम ऑब्जेक्ट एक ही रखती है, अपने में आना है। बाकी जिनके पार्ट बहुत छोटे हैं वो बड़े बड़े एम ऑब्जेक्ट रखेंगे। हमें नारायण बनना है, हमें सतयुग के आदि में आना है, रॉयल फैमिली में आना है, 108 में आना है, ये करना है, वो करना है। अपने स्कूल में देखा है, जो बच्चा मुश्किल से पास होता है उसको आप पूछो आपको क्या लगता है? मुझे फर्स्ट आना है, मुझे इतने मार्क्स निकालने हैं। ऐसा बच्चा ही बोलता है। जो मेरिट में आने वाला है वो कभी ऐसी बातें नहीं करता। वो यही कहता है पढ़ाई पर ध्यान दो, अच्छे से पढ़ाई पढ़ो। वो ये सब बातें नहीं करता, फर्स्ट में आना है, मेरिट में आना है। समझ की बात, बातों से पता चलता है कौन किस बिरादरी का है। जो गरीब कभी अमीर नहीं बन सकता, उसके ख्वाब सारे अमीरी के होते हैं। मेहनत नहीं करनी है, अच्छा बिजनेस नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना है अमीर बनने के लिए, बस ख्वाब देखने हैं, ये कभी अमीर नहीं बनता। अमीर लोग कभी ख्वाब नहीं देखते, वो अपने कर्म करते जाते हैं। कर्म करते 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 वो कब अमीर बन जाते हैं, अमीरों में उनका नाम आ जाता है, उनको भी पता नहीं चलता। वो उसके लिए अपने कर्तव्य नहीं करते कि मेरा अमीरों की लिस्ट में नाम आ जाए। ये सब धंधा वो नहीं करते, वो बस करते जाते। एक बिजनेस के 2, 2 के 4, 4 के 10, 10 के 20, एक देश से 2 देश में, 2 देश से 4 देश में, वो आगे बढ़ते रहते, चलते रहते हैं। उन्हें कोई लेना देना नहीं उनका नाम कहाँ पर आ रहा है। नाम वाले नाम ढूंढते रहते हैं, एक दिन मेरा ये जो 10 अमीर है ना, इनकी लिस्ट में नाम आ जाएगा। ये सब भ्रमित लोग हैं, सब के सब। होश में आ जा बच्चे। महात्मा बुद्ध जी ने कभी सोचा कि एक दिन मेरा आत्म साक्षात्कार की लिस्ट में पहला नाम आएगा? नहीं, वो बैठे अपनी तपस्या में, नाम के लिए नहीं बैठे हो। उन्हें अपने में आना था, अपनी स्थिति में आना था, आत्म साक्षात्कार करना था, अपनी उच्च अवस्था को पाना था, भगवान स्वरूप अवस्था को पाना था। बच्चों ध्यान में रखना, आत्मिक स्थिति में आने वाले हर अस्तित्व के आगे भगवान टाइटल लगाया जाता है। जो परमात्मा यहाँ भगवान भगवती बनाने आया है, इसलिए महात्मा बुद्ध जी को भी भगवान बुद्ध कहते हैं। दूसरा भगवान का टाइटल किसे मिला है? ओशो जी को भगवान ओशो कहा जाता है, बाकी किसी के आगे टाइटल नहीं। वो भी अपने स्वरूप में बैठते थे, इसलिए उनकी स्थिति देखो। वो उसी लाइट में बैठते थे, ज्ञान निकलता जाता था, धारा बहती जाती थी, गंगा बहती जाती थी, इसलिए उनका ज्ञान इतना प्रभावशाली है। समझ है बच्चे? इस संसार में महात्मा बुद्ध जी और भगवान ओशो जी, इनका ज्ञान परम प्रभावशाली है। संसार इन्हीं को सुनता है मैक्सिमम।
क्योंकि स्पष्ट है ना, सत्य से जन्मा हुआ ज्ञान है। क्यों पसंद करते हैं सब? क्योंकि सत्य से निकला है ज्ञान। सत्य से जो ज्ञान निकलता है उसे हर सत्य पसंद करता है, फिर वो आत्मा हो या एनर्जी हो। समझ की बात है सारी। इसलिए बच्चों, सत्य स्वरूप में आओ। बाबा भी अपने स्वरूप में ही बैठता है, मैं और कौन सा स्वरूप लूं? समझ की बात है बच्चे। सत्य तीखा होता है, कड़वा होता है। देख बच्चे, विचार कर, छोड़ सारी बातें, अपने स्वरूप में बैठ। यही तेरा काम है। बाकी उस स्वरूप को कोई लेप छेप ना लगे, कोई टाइटल ना रहे। बस होश में आ जा, जागृत हो जा, गफलत नहीं कर। सतयुग, परम धाम थोड़े समय के लिए भूल जा। थोड़े समय के लिए बस अपनी स्थिति पर ध्यान दे। बस मुझे मेरी स्थिति में रहना है, मेरे मूल स्वरूप की अवस्था में बैठना है, यही ज्ञान है। तो देख किस बिरादरी का है, चेक कर। समझ की बात है। यहाँ भी बहुतों के फोन आएंगे, हमने ऐसे सुना, हमने वैसे सुना। आपको चाहिए क्या? यहाँ फोन करके आप कौन सी जानकारी लेना चाहते हो? क्या एम ऑब्जेक्ट है? उनको पूछो। आप जिस संस्था में जा रहे हो, भरोसा नहीं है क्या वहां पर? यहाँ क्यों आ रहे हो? अपनी संस्था में चलते रहो। इस संस्था के पीछे क्यों लगे हो? यहाँ क्यों आ रहे हो? सीधे बात करनी है। क्या आपकी संस्था में आपको भरोसा नहीं रहा? उठ गया भरोसा, निश्चय नहीं रहा? समझ है सारी। ऐसी बातें करे तो तीखी लगेंगी, कहेंगे वह फोन करते तो ऐसी बातें करते हैं। समझ है बच्चे सारी। देखो, कोई कहाँ से भी आए, जो जहाँ पर है, जिस संस्था में है, वहाँ के कायदे कानून, वहाँ की श्रीमतें, वहाँ की आज्ञाएं अगर वो अच्छे से पालन कर रहा है तो यहाँ अपनी उन्नति कर सकता है। वहाँ ही ढंग से नहीं चल सकता, यहाँ क्या चलेगा? इतने कड़े कायदे कानून में नहीं चल पाएगा। इसलिए कोई कहाँ से भी फोन करे, उन्हें पूछना है आप जिस संस्था में जाते हो वहाँ के कौन से कायदे कानून को, कौन सी श्रीमत को, कौन सी आज्ञाओं को आपने धारण किया है। नहीं किया है एक भी तो यहाँ नहीं चल पाएगा। वहाँ कितनी श्रीमतें मिलती है, हर संस्था में, हर जगह पर ज्ञान दिया जाता है। ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, सब बेहद अच्छा ज्ञान दिया जाता है। पूछना, एक धारणा बताओ जो आपने वहां से धारण की है, पक्की। कहेंगे कुछ नहीं, आपको वहां ही निश्चय नहीं, यहाँ क्या चल पड़ोगे? यहाँ नहीं चल पाओगे। ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम खोजो तुम्हारी बिरादरी कौन सी है। समझ है बच्चों? देखो, बिना बिरादरी खोजे सब भटकन है, हर प्रकार से भटकन है। और तुम जहां चल रहे हो जरूरी नहीं है कि तुम्हारी वही बिरादरी हो। नहीं बच्चे, ऐसे नहीं होता। सारा खेल बड़ा सुंदर है। सारे संसार से, भक्ति मार्ग से लोग इस रास्ते पर चले। हमने एक एक को ज्ञान दिया, हमने मना यहाँ नहीं है, पिछली जगह एक एक को ज्ञान दिया, भक्ति से ज्ञान में लाया। अभी वो जिस बिरादरी के वहां चले जाएंगे, हम कितनी देर तक रोक पाएंगे उन्हें? इसलिए बाबा कभी ये सोचता नहीं कि आप बच्चे कब आएंगे, कितने आएंगे, कैसे आएंगे। नहीं बच्चे, इस बिरादरी के जो होंगे वो निकलेंगे, वो ज्ञान सुनेंगे, मुरली सुनेंगे,
श्रीमत पर चलते रहेंगे, जो नहीं होंगे उन्हें कहाँ पकड़ पकड़ कर यहाँ लाए। अभी वो समय आया है कि सब निकल जाएंगे अपनी अपनी बिरादरी में। हमने जबरदस्ती उसको हमारी बिरादरी में बिठा दिया है शायद, क्योंकि हमारी बिरादरी वाला होता तो कुछ तो धारणा करता। सफेद वस्त्र पहने, बैच लगाया, प्याज लहसुन छोड़ दिया। नहीं बच्चे, ये तो यहाँ का ज्ञान ही नहीं है। यहाँ का ज्ञान है आत्मज्ञान। वस्त्र का ज्ञान यहाँ नहीं दिया जाता, खान पान का ज्ञान यहाँ नहीं दिया जाता। वो तुम सोचो क्या अच्छा नहीं है। आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हो तो तुम ही डिसाइड करो क्या खान पान करेंगे तो उन्नति होती रहेगी, क्या करेंगे तो गिर जाएंगे। स्थूल ज्ञान मैं कभी नहीं देता। कभी सुना है मुझसे? बाहरी ज्ञान मैं कभी नहीं देता, मेरा कोई संबंध नहीं। जिसे स्थूल समझ नहीं है वो क्या सूक्ष्म समझ में आ पाएगा। स्थूल समझ अपने से होनी चाहिए। कौन से वस्त्र पहनने चाहिए, कौन सा अन्न खाना चाहिए, कौन सी संगत करनी चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये तो तुम्हें खुद को समझ होनी चाहिए। स्थूल वो समझाना परमात्मा का काम नहीं है। परमात्मा सिर्फ सूक्ष्म समझाता है, सिर्फ सूक्ष्म समझ है बच्चे। आत्मा से संबंधित बातें ही परमात्मा समझाता है, स्थूल बातें परमात्मा नहीं समझाता। होश में आ जा बच्चे। कौन से अव्यक्त वाणी में स्थूल बातें समझाई है जरा बताओ। साकार वाणी में ज्ञान दिया है, स्थापना थी आदि में क्या करना क्या नहीं करना, वो भी नाम का दिया है। बाकी अव्यक्त वाणी बताओ जहां स्थूल बातें बाबा ने समझाई है। समझ है बच्चे। जिसको स्थूल बातें समझानी पड़ती है वो सूक्ष्म में नहीं उतर पाएगा। सांसारिक बातें, स्थूल बातें आध्यात्मिक व्यक्ति को कभी समझानी नहीं पड़े। स्थूल रूप में अगर आपसे गलती हो रही, उठने बैठने में, खाने पीने में, बात करने में, व्यवहार करने में, तो बच्चे सूक्ष्म रूप में आप नहीं उतर सकते, पॉसिबल नहीं है। सारी समझ की बातें हैं। समझदार बनो बच्चे, होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। जैसे कोई बच्चे आए, किसी का फोन आता है, कहते हम कैसे विश्वास करें यहाँ परमात्मा बैठा है। तो आपको फोन करने के लिए कहा किसने? ऐसे तो फोन नंबर के नीचे लिखा हुआ नहीं कि आप फोन करो। यहाँ विश्वास दिलाने के लिए कोई नहीं बैठा हुआ। आप किसी मंदिर में जाओ, श्री कृष्ण जी का मंदिर है, और वहाँ के पंडित को कहो हम कैसे विश्वास करें, थप्पड़ मार के बाहर निकाल देगा। श्री राम जी का मंदिर है अयोध्या का, वहाँ के पंडित जी को पूछो हम कैसे विश्वास करें, श्री राम जी है, मारेंगे और बाहर निकालेंगे आपको। आपको किसने कहा वहाँ जाने के लिए? विश्वास दिलाया नहीं जाता, किया नहीं जाता, वो हो जाता है। समझ मिलती है, आती है। इसलिए यहाँ ऐसे कितने भी फोन आए, नहीं भाई ये आपकी बिरादरी नहीं, यहाँ मत चलो, आप अपनी बिरादरी ढूंढो। समझ रहे हैं? वो बिरादरी के नहीं है ना, उन्होंने ज्ञान सुना नहीं है बाबा का, इसलिए वो ऐसे सवाल पूछेंगे, इसलिए ध्यान नहीं देना है। इसलिए बच्चों देखो, स्थूल अगर आपको समझाना पड़ता है तो सूक्ष्म ज्ञान नहीं ले पाओगे। अब मेरी बात समझ ही नहीं पा रहे हो, बहुतों को ये बात समझ में नहीं आ रही। अरे यहाँ का बीच में बैठे, थोड़ा इधर हो जाओ। वो दिन गया आपका, उस दिन आप सूक्ष्म ज्ञान, सूक्ष्म धारणा, सूक्ष्म स्थिति नहीं कर पाओ। उठना बैठना, खाना पीना, जागना सोना, कोई भी बात, कर्म करना, स्थूल बात, जब तक आपको कोई समझा रहा है आप बाहर हो, आप मायावश हो।
अरे ये वाइंड अप नहीं किया, अरे ये उठाया नहीं, अरे यहाँ कहाँ बीच में ये किया। स्थूल समझ जिसे पूर्ण है, कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, कहाँ चलना है, जिसे स्थूल समझ पूर्ण है, जिसे कोई भी स्थूल समझ नहीं देता, वही सूक्ष्म ज्ञान ले पाएगा। यह सूत्र है बच्चों। इसलिए मैं डांट लगाता हूँ स्थूल बातों के लिए। मैं इसके लिए डांट नहीं लगाता कि बाहरी रूप से गलती क्यों हुई, नहीं, मैं इसके लिए डांट लगा रहा हूँ कि अभी भी स्थूल से क्यों नहीं निकल पा रहे हो, सूक्ष्म में कब उतरोगे। स्थूल सांसारिक बात कभी बतानी ना पड़े, कभी ना बतानी पड़े आपको, इस बात पर ध्यान दो। अरे आपने ये नहीं किया, अरे वो भूल गया, ये कहा था ना आपको। बच्चे स्थूल से ही यात्रा है, पूरी यात्रा स्थूल से है। होश में आ जाओ, पूरा पूरा जागरूक हो जाओ बच्चे। तुम्हें समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। जब तक कोई समझा रहा है, नो बच्चे। इवन निवाला भी कितना, कैसे उठाना है, भोजन कैसे करना है, स्थूल बातें परफेक्शन में रहनी चाहिए। उन बातों में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, फिर वो बातें मुक्त हो जाएंगी। क्योंकि परफेक्शन का स्थूल रूप का संस्कार बन चुका है। अभी स्थूल रूप में काम करने के लिए कुछ बचा नहीं। जब स्थूल रूप में काम करने के लिए, ना उस पर काम करने के लिए कुछ नहीं बचेगा, अपने आप सूक्ष्म में उतर जाओगे। पर जब तक स्थूल रूप में काम करने के लिए कुछ बचा है, सूक्ष्म रूप में नहीं उतर पाओगे। इसलिए परमात्मा घड़ी घड़ी श्रीमत देता है, ऐसे नहीं ऐसे करो, ये नहीं वो करो। पर बच्चे तुम्हें समझ में नहीं आता। होश में आ जाओ बच्चे, जागृत हो जाओ। स्थूल बात तुम अपने से समझो, श्रीमत अनुसार क्या करना है क्या नहीं। कभी मैं कहता हूँ ना, कोई दरवाजे में खड़ा होता है, अरे यहाँ कहाँ बीच में खड़े रहे, वरना तुम्हें उतनी भी समझ नहीं है कहाँ खड़ा रहना है, ताकि किसी को अड़चन ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। मेरे बच्चों, ज्ञान को ध्यान से समझो। जब तक स्थूल कर्म आप ठीक से नहीं करते, आप सूक्ष्म में नहीं उतर सकते। लौकिक में, संसार में चलने वाले बच्चे भी, जब तक आपके परिवार में, आपके परिवार के कोई भी सदस्य आपको कह रहे, अरे ये कहाँ आपने यहाँ रखा, ये बर्तन नहीं धोए अपने अब तक, खाना नहीं बनाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, जो आपके कर्तव्य है, जो आपके ड्यूटीज़ है, जो आपके कर्म है, उसमें स्थूल कर्मों में कोई भी आपको ज्ञान दे रहा है, अरे ऐसे कैसे कर रहे हो, आप सूक्ष्म ज्ञान नहीं ले पाओगे। समझ है सारी। आत्मज्ञान नहीं उतर पाएगा। आत्मज्ञान वही ले पाता है जो स्थूल संसार से परे जा चुका है। होश में आ जा बच्चे। अगर तुझे अभी भी स्थूल सिखाना पड़ता है तो तू शायद परमात्मा की बिरादरी का नहीं है। स्थूल कोई भी कर्म कभी भी सिखाना ना पड़े, कभी नहीं। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ, अपने सेवाओं की, कार्य की साइकिल कंप्लीट करो। पर बच्चे करते नहीं। बच्चे सूक्ष्म ज्ञान नहीं उतरेगा। होश में आ जा, जागृत हो जा। स्थूल कोई कर्म तुझे कभी बताना ना पड़े। कभी देखा है बाबा को किसी ने कहा एक्सक्यूज मी, इतने सालों में? समझ है न मैं एक्सक्यूज देता हूँ, न कभी कोई मुझे एक्सक्यूज करता है। ऐसे मैं चलता हूँ। होश में आ जा बच्चे, जागृत हो जा। स्थूल रूप में
सांसारिक रूप में कभी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं। आपको कभी कोई सिखाए नहीं अपने हाथ कैसे रखे, आपका चेहरा कैसे, ओठ कैसे, मुंह कैसा, आंखें कैसी, ये सब आपको सिखाया जा रहा है ना। आप सूक्ष्म ज्ञान नहीं ले सकते। अरे कैसे चल रहे हो आप, कैसे बैठे हो, कैसे खा रहे हो, आप सूक्ष्म ज्ञान नहीं ले सकते। कभी मेरी आंखें आड़ी टेढ़ी देखिए, मेरे ओठ चेहरा आड़ा टेढ़ा देखा है? मैं कैसे भी बैठा हूँ देखा है? मैं ऐसे कभी कहीं खोया हुआ हूँ देखा है? समझ है बच्चे, होश में आ जा। तुझे तेरी हरकत नहीं पता चल रही, और अगर नहीं पता चल रही, वापिस वही ज्ञान, तेरे द्वारा यह सारी हरकतें कौन कर रहा है? आंखें, ओठ, चेहरा, हाथ पैर। कभी मुरली सुनते सुनते पैर हिलता है, हाथ हिलता रहता है, कुछ न कुछ करते रहते हो, ऐसे ऐसे ये वो। कौन कर रहा है ये सब? क्या तुझे खबर नहीं? बल्कि उन कर्मों की यहाँ जरूरत भी नहीं। हाँ, कुछ खुजली आई, कुछ हुआ, कुछ गिरा, कुछ लगा, कुछ लग गया, तू कर रहा है, बात अलग है। बेवजह कारण के साथ कोई स्थूल घटना घटित हो रही, बात अलग है। बेवजह पैर हिल रहे हैं, हाथ हिल रहे हैं, इधर उधर देख रहा है, इधर उधर सोच रहा है, ये कर रहा है, कौन है फिर अंदर? तो स्वयं विचार कर, इसी अवेयरनेस में आना है। तुम्हारे हर कर्म पर तुम्हारा ध्यान हो, तुम्हारी हर हरकत पर तुम्हारा अटेंशन हो। ये किसने किया? ये पैर कैसे हिलने लगा मेरा? हाँ, कोई बीमारी है तो बात अलग है, समझ की बात है। बेवजह पैर हिल रहा है, बेवजह कोई हरकत हो रही है, होश में आ जा बच्चे। स्थूल रूप में तेरे साथ जो हो रहा है वो अगर तुझे पता ही नहीं, तो सूक्ष्म रूप में तू क्या समझ पाएगा? होश में आ। एक नाखून भी हिले फिर भी तुझे खबर होनी चाहिए तुझे से हिला है। तुझे अगर खबर है मना तेरे मर्जी से हुआ है, पर अगर तुझे खबर नहीं है, तू बेखबर है, तो कोई और कर रहा है, कोई और करा रहा है। समझ की बात है बच्चे। अभी क्लास चलो, मैं ऐसे वैसे हाथ हिलाता रहूं क्या? ये ज्ञान वो ज्ञान ये वो, तो कौन कर रहा है फिर ये सब? समझ है बच्चे। हर बात पर अटेंशन होना चाहिए। हु इज देयर, वहां कौन है? बच्चे होश में आ जा, जागृत हो जा बच्चे। देख, बड़ी बात बता रहा हूं, स्थूल ज्ञान कभी कोई तुझे ना बताए, और तुझे हर बात की खबर होनी चाहिए। तू क्या कर रहा है जिससे किसी और को तकलीफ तो नहीं हो रही, परेशानी तो नहीं हो रही? तू तेरे मर्जी से सब करता जाएगा, पर तुझे ध्यान है क्या ऐसा करने से दूसरों को तकलीफ तो नहीं होती? भोजन के लिए कभी बैठते हो, कभी कभी मैं डांट भी लगाता था ना, अरे यहाँ कहाँ बीच में बैठे हो, समझ में नहीं आ रहा, एक साइड में बैठना है, बाकी लोग कहाँ आकर बैठेंगे? वो समझ भी देनी पड़ती है कि भोजन के लिए कैसे बैठना है, कहाँ बैठना है, ताकि कोई कहे ना एक्सक्यूज मी ज़रा साइड देंगे। जब तक कोई आपको कह रहा है, सिखा रहा है, आप आत्मज्ञान नहीं उठा सकते। नॉट पॉसिबल। नहीं मिलेगा आपको आत्मज्ञान, नहीं ले सकते आप आत्मज्ञान को, क्योंकि स्थूल ही आपका ठीक नहीं। समझ की बात है बच्चे। होश में आ जा, जागृत हो जा बच्चे। स्थूल रूप में सारे कर्म तेरे परफेक्ट होने चाहिए। तेरी कुर्सी क्या, टेबल क्या, बिस्तरा क्या, तकिया क्या, होश में आ, जागृत हो। और सभी बच्चे चेक करें आप किस बिरादरी के हो। देखो, भ्रम में आकर ये नहीं कहना हाँ हम परमात्मा की बिरादरी के हैं,
शिव बाबा के बिरादरी के हैं, तुम सुनते रहोगे ज्ञान, और कहीं ऐसा ना हो जाए अंत में तुम्हें पता चले तुम किसी और ही बिरादरी के हो, फिर बच्चे क्या होगा। बच्चे ध्यान में रखना, तुम जिस बिरादरी के हो उसका एक ही लक्षण है, वहाँ से सिखाया हुआ सारा ज्ञान तुम धारण करोगे, वहाँ से दी हुई सारी आज्ञाएं तुम पालन करोगे, वहाँ के हर श्रीमत को तुम अमल में लाओगे। देख बच्चे, तुम अगर इस बिरादरी के हो तो यहाँ का क्या तुम्हारे अंदर उतरा है, यहाँ की परमात्मा की कौन सी शिक्षाओं को तुमने धारण किया है। किसी को कठिन भी लग रहा है धारण करने में, तो भी वो इस बिरादरी का नहीं है। इस बिरादरी के हर बच्चे को बहुत सहज लगेगा, क्योंकि कल्प बाद उसे ऐसा ज्ञान मिला है, ऐसी धारणाएं मिली है जो सत्य है उसके वाली है। बड़ा खुश हो जाएगा, वाह 8 घंटा याद में बैठना है, पदम गुणा शुक्रिया बाबा, बैठेंगे हम। इस बिरादरी का है। कोई कहता है नहीं वो होता नहीं ना, उतनी देर बैठा नहीं जाता, समय नहीं मिलता, नौकरी देखे, परिवार देखे, बिजनेस करे, क्या क्या संभाले। मेरे बच्चे इस बिरादरी का नहीं है तू। जब भी तेरे पास कोई कारण उपस्थित है, उस कारण से सिद्ध होता है तो इस बिरादरी का नहीं है। जो जिस बिरादरी का है ना, उस बिरादरी के लिए उसके पास कभी कोई कारण नहीं होगा, हो भी नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं बच्चे कि अपनी बिरादरी को कोई कारण दे। आपके लौकिक माता पिता ने कहा अरे 2 दिन रहो मेरे साथ, मुझे ये लगता है आप यहाँ ही रहो, चलो 2 दिन तो रहो। आप रहोगे कि नहीं रहोगे? क्योंकि वो आपके माता पिता हैं। किसी और के माता पिता आपको कह रहे जरा 2 घंटे बैठो हमारे साथ, क्या कहोगे? नहीं मुझे काम है, जाना है, मुझे सेवा है थोड़ी सी, समय नहीं मेरे पास। हाँ मेरा मन तो है पर क्या करूं, समय नहीं मेरे पास। किसी और के माता पिता है ना। तुम अगर इस बिरादरी के होंगे ना तो ये सब धंधा नहीं करोगे कारण देने का, बाबा का कहना और आपका करना। अब कभी कोई कारण नहीं दोगे बच्चों, क्या करे, होता नहीं, समय नहीं मिलता, भूल जाते, याद नहीं रहता, हमसे नहीं होता। नहीं, पॉसिबल ही नहीं बच्चे। तेरा कारण बताता है तो इस बिरादरी का नहीं है। देख विचार कर, परमात्मा ने दी हुई श्रीमत तू पालन करेगा ही करेगा अगर तू इस बिरादरी का होगा। अगर इस बिरादरी का नहीं, पहली बात तू भूल जाएगा, दूसरी बात तुझसे होगा नहीं, याद रखा तो भी, तीसरी बात करने की चेष्टा की तो भी कठिन लगेगा, परेशान हो जाएगा, तू नहीं कर पाएगा किसी भी रूप से। उससे सिद्ध होता है तू इस बिरादरी का नहीं है। परमात्मा ने कितने लंबे समय से कहा है बच्चे 8 घंटा मुझे याद करो। अब तक 1936 से जितने भी बच्चे इस ज्ञान में निकले हैं उसमें से 8 घंटे याद करने वालों की लिस्ट बनाओ, निकालो, देखो कितने मिलते हैं। रोज एक दिन भी मिस नहीं किया है ऐसा कोई बच्चा निकालो जो रोज 8 घंटा परमात्मा को याद करता है। अगर तुम्हें पता है वो परमात्मा है तो तुम टालोगे उसकी श्रीमत। शायद तुम्हें पता ही नहीं। दूसरी बात, तुम गलत बिरादरी में आए हो, शायद तुम इस बिरादरी के नहीं हो। होते तो तुम वहाँ का कोई वचन नहीं छोड़ते, वहाँ की कोई आज्ञा नहीं छोड़ते। होते तो समझ है बच्चे। लिस्ट निकालो कितनों ने रोज 8 घंटा याद किया है। मैं कारण नहीं जानना चाहता, तू अगर कारण भी दे रहा है तो भी तू इस बिरादरी का नहीं है। मैं आज की बात नहीं कह रहा हूं, 36 से मैं यही बात कर रहा हूं। अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को परम धाम में 8 घंटे याद करो।
कितनों ने किया है, नहीं करते हैं। आप भी जो विश्व कल्याणकारी हो, उन्हें मैंने श्रीमत दी है, 8 घंटा सकाश दो, होंगे तो देंगे। आप विश्व कल्याणकारी नहीं होंगे तो आप कहोगे क्या करे, समय नहीं मिलता, सेवाएं है यज्ञ में, ये भी करना है वो भी करना है, ये भी देखना वो भी देखना है, क्या करे बाबा उतना समय नहीं मिलता। शायद आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं नहीं हो, इसलिए आपसे नहीं होता। 4 घंटे, 8 घंटा नहीं होता, 4 घंटे ही सही। कहेंगे वो भी नहीं होता, मैंने कब कहा बैठ कर करो, चलते फिरते भी सब होता है। याद के लिए भी मैंने कहा चलते फिरते याद करो। समझ है बच्चे, जो होते हैं ना उनसे हो जाता है, जो नहीं होते उनसे नहीं हो पाता, उन्हें कठिन लगता है। 4 घंटे 8 घंटे सकाश देना है। बच्चे तुम नहीं हो शायद, इसलिए तुमसे नहीं होगा। सिंपल सी बात है, होश में आ जा बच्चे। मैं बहुत सिंपल सहज ज्ञान देता हूँ, कोई कठिन बात नहीं, हर बुद्धि को जचेगी मेरी बात। और निर्णय मैं तुम पर छोड़ता हूँ हमेशा ज्ञान का। मेरे वाले बच्चे हो, समर्पित हो जाएंगे, आ जाएंगे। मुझे नहीं कहेंगे बाबा नौकरी कैसे सेटल करे, बिजनेस कैसे सेटल करे, घर परिवार को क्या कहे। वो आदि वाले बच्चों ने कहा क्या, मनमोहिनी दीदी, जानकी दादी, बाकी सब बच्चे, मम्मा, इन्होंने कहा क्या मुझे बाबा ये सब कैसे करे। समझ है बच्चे, जो होते हैं ना वो निकल जाते हैं। अभी ये जो बच्चा है, क्या इसने मुझे कुछ कहा कि बाबा कैसे आओ, क्या करूं, ये कैसे वो कैसे करूं। वो आ गया, वो निकल गया। आप सबने मुझे कुछ कहा क्या कि बाबा कैसे निकले, क्या करे। समझ की बात है। आपने 80,000 की नौकरी छोड़ी तो मुझे कुछ पूछा क्या, नहीं हो पा रहा, ये नहीं मान रहा है, वो नहीं मान रहा है, वो नहीं मान रहा है। समझ है भाई, सारे होश में आ जाओ। मैंने तो किसी को कुछ कहा नहीं ना, जिसको समझ मिली वो आया, आपने सेंटर छोड़ा। मैंने कुछ कहा क्या, मुझसे कुछ सलाह मशवरे हुए क्या, आपने पीएचडी छोड़ी, कुछ सलाह मशवरा हुआ क्या। समझ है बच्चे, जो होते हैं ना वो आते हैं, जो नहीं होते वो नहीं आते। उनका पहले कारण हाजिर होता है, क्या करे बाबा, परिवार, नौकरी, धंधा, हम कैसे करें। परिवार में तो हमने बात की थी कि ये करो वो करो, परिवार राजी नहीं है, कह रहा है समर्पित नहीं होना है। मेरे बच्चे, ब्रह्मा का भी परिवार राजी नहीं था। किसका परिवार राजी होता है कि ये सब तुम करो। समझ है, इस संसार में किसका परिवार किसके आत्म कल्याण के लिए राजी हुआ है। एक परिवार का नाम बताओ और एक सदस्य का नाम बताओ जिसके लिए परिवार राजी हुआ है। आप अपने आत्म कल्याण अर्थ जा रहे हो, जाओ जाओ, कल्याण करो, खुश रहो, अपनी ऊंच अवस्था को पाओ। एक उदाहरण बताओ। समझ की बात है बच्चे, इसी का नाम माया है। महात्मा बुद्ध जी का भी परिवार राजी था क्या? किसका राजी होता है? जितने सन्यासी जंगल में गए, पूछो उनको, आपका परिवार राजी था क्या कि आप घर बार छोड़कर जंगल में चले जाओ? इस बात को लेकर नहीं, बिना बताए चले गए। उनको अपना उद्धार करना था। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं बिना बताए आ जाओ, पर अधिकार लेना पड़ता है। इस संसार में कोई किसी को सहजता से जाने नहीं देता। न मैं किसी को कह रहा हूं अधिकार लो, मैं बस ज्ञान दे रहा हूं। सारी समझ की बातें हैं। जो यहाँ के होंगे वो निकलेंगे, जो यहाँ के नहीं होंगे वो कितने भी कहे मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, वो तो
दूसरे बिरादरी के हैं, इसी बिरादरी के सेकेंड वर्जन है, सीधे कहता हूं, दूसरे लेवल वाले बच्चे हैं। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ। देखो तुम जिस बिरादरी के हो, एक तो वहां जाओगे, दूसरी बात वहां की हर आज्ञाओं को धारण करो, पालन करोगे। जहां कठिन हो रहा है वो तुम्हारा काम नहीं। होश में आ जाओ बच्चे। कितने बच्चे समर्पित होकर वापस संसार में गए हैं ना, आदि से कितने बच्चे सब चले गए समर्पित होकर। बहुत सारे बच्चे कहते हमसे चला नहीं जाता, हम नहीं चल पाएंगे, हमसे नहीं होगा। रोका बाबा ने, आदि में भी इतने गए, नहीं जाओ, शायद तुम इस बिरादरी के नहीं हो, तुम्हारा कुछ पुण्य होगा इसलिए परमात्मा के सामने आए हो इतने समय के लिए, तुम्हारा पुण्य समाप्त हुआ, हिसाब किताब चुकता हुआ, तुम्हारी यात्रा पूरी हो गई, तुम निकल पड़े अपने दूसरे बिरादरी के लिए। ऐसे बहुत आते हैं। समझ है बच्चे, देखो विचार करो अपने से। तुम कहते हो तुम फलानी संस्था में जाते हो, फलाने गुरु से ज्ञान सुनते हो, फलाने परमात्मा से, भगवान से ज्ञान सुनते हो। मेरा एक ही सवाल है, उस गुरु के, उस भगवान के, उस परमात्मा के किस ज्ञान को आपने धारण किया है? सहजता से, कठिन नहीं। जो जिस बिरादरी का है ना उसे सहज लगता है, कठिन नहीं लगता। जो सन्यास बिरादरी के हैं वो किसी सन्यासी के पास जाते हैं, वो सन्यासी कहते हैं रोज़ 16 घंटा आपको तपस्या में बैठना है। हाँ जी हाँ जी, बहुत खुश हो जाते हैं। वो ये नहीं सोचते 16 घंटा, हाँ जी खुश हो जाते हैं। वाह, गुरु ने मुझे आज्ञा दी 16 घंटा तपस्या में बैठना है, मेरा परम सौभाग्य है कि गुरु ने आज्ञा दे दी 16 घंटे तपस्या में बैठना है। बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि उस बिरादरी के हैं। जो उस बिरादरी का नहीं है उसे महाकठिन लगता है। 16 घंटे, फिर हम सोएंगे कब, नहाएंगे धोएंगे कब, खाएंगे कब, फिर हमारे लिए तो कोई समय ही नहीं। जरा भी मन में कारण जन्मा तुम उस बिरादरी के नहीं हो। सिंपल ज्ञान है बच्चे। देखना आने वाले समय में सारे दुनिया भर से ऐसे ऐसे बच्चे आएंगे जिन्हें मैं 16-16 घंटे बिठाऊंगा, बैठेंगे वो 16-16 घंटे, उठेंगे नहीं तपस्या से। समझ है? कमाल के तपस्वी होंगे क्योंकि इस बिरादरी के हैं ना। साफ दिखेगा आपको कौन सी बिरादरी के हैं, सब क्लियर होगा। किसी भी सूक्ष्म शक्ति को मैं कहूँ इतने घंटे बैठेंगे, जन्मों जन्म बैठने के लिए राजी हूँ। एक बार मैं आज्ञा दूंगा, कितने तो जन्म बैठने के लिए तैयार है सूक्ष्म शक्तियाँ। इक्वल टू फिजिकल बॉडी है बच्चे। ये नहीं समझना सूक्ष्म शरीर में है तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है, नहीं बच्चे, तुम्हारा भी तो सूक्ष्म शरीर है। समझ है बच्चे? भूल जाओ स्थूल शरीर का भान, देखो कैसे लगता है। होश में आ जाओ। देखो बच्चे, सिंपल ज्ञान है। तुम जिस बिरादरी के हो वहाँ जो धारणाएं दी जाती हैं वो तुम बड़े उमंग उत्साह से करोगे, खुशी से करोगे, प्यार से करोगे, नाचते गाते करोगे। तुम्हें उसमें से कोई आज्ञा, कोई श्रीमत, कोई धारणा कठिन नहीं लगेगी। इससे सिद्ध होता है तुम उस बिरादरी के हो। समझ की बात है बच्चे। देखो विचार करो अपने से। सारा बिरादरी का खेल है। भल मेरे पास चल रहे हो, मुझसे ज्ञान सुन रहे हो, पर पक्का है ना मेरी बिरादरी के हो।
मेरी श्रीमत अगर कोई भूल जाता है, मेरी श्रीमत को लेकर कोई मनमत चलती है, कुछ और हो सकता है ये उसे लगता है, तो शायद मेरी बिरादरी का नहीं है। समझ की बात है बच्चे। अब तक संसार के गुरुओं के जैसी आदि वाले गुरु उल्टी श्रीमत देने की शुरुआत मैंने की नहीं है। उल्टी टहनी काटो, श्रीमत की शुरुआत मैंने की नहीं है। वो भी करूँगा, पता तो चले मेरी बिरादरी का है या नहीं। इसलिए संसार में जितने गुरु होकर गए, उन गुरुओं के बिरादरी के मुश्किल 1-2 निकले। मैक्स महात्मा बुद्ध जी के बिरादरी के 5 निकले मैक्स। बाकी सारे गुरुओं के 1 से 2 निकले, मुश्किल से, बहुत मुश्किल से निकले। समझ की बात है। जीसस जी के साथ भी 12 बच्चे थे, कौन उनकी बात सुनता था बताओ? मुश्किल होता है बच्चे निकलना। वो तो कुछ पुण्य कर्म होते हैं कि हमें इतना बड़ा पार्ट मिलता है उनके साथ बजाने का। उसमें आ जाओ बच्चे, ध्यान से अपनी बिरादरी चेक करो। जहां से तुम्हें आज्ञाएं पालन करना बड़ा अच्छा लगता है, शांति मिलेगी। हाँ, उस बिरादरी से जो श्रीमत मिलती है, आज्ञा मिलती है, आज्ञा मिलते ही चैन आएगा, सुकून मिलेगा, परम शांति, परम खुशी। क्योंकि हमें आज्ञा मिली, हमें श्रीमत मिली, बड़ी खुशी होती है। देख बच्चे, तुझे होती है यहाँ पर, जिन्हें होती है वो इस बिरादरी के, जिन्हें कठिन लगता है नहीं है इस बिरादरी के। उसमें आ जाओ सभी के सभी, अपनी बिरादरी खोजो। दूसरे बिरादरी का कितना भी ज्ञान लो, कोई उपयोग नहीं। त्रेता के बिरादरी वाले सतयुगी आत्माओं में बैठे और ज्ञान ले रहे, कुछ होगा क्या? नहीं हो सकता। ये बात ऐसी हुई, आर्ट्स वाला साइंस की कक्षा में बैठा है, एग्ज़ाम आने तक बैठा है, एग्ज़ाम आने तक, अभी कल एग्ज़ाम है, आज उसको हॉल टिकट मिली, एंट्री रिसीट मिली, और पता चला वो तो आर्ट्स में एडमिशन ले चुका है। अभी साल भर जो अभ्यास किया, सारे प्रैक्टिकल किए साइंस के, भले वो नंबर 1 में था, उसे देखते हुए उसको साइंस के एग्जामिनेशन में बैठने को देंगे क्या? अलाउ करेंगे क्या? समझ है बच्चे। इसलिए यहां बहुत होशियार हो। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम इस बिरादरी के हो सकते हो। चेक करो, गफलत मत करो। समझ है बच्चे, होश में आ जाओ। कहीं अंत समय में ये पता ना पड़े, अरे तुम तो उस बिरादरी के हो। मैंने लास्ट टाइम कहा ना सभी को कि जिन जिन से तुम ज्ञान सुनते हो, तुम उनकी भी डाउजर से बिरादरी चेक करो। इस ज्ञान में चलने वाले जितने बच्चे, जितनी संस्थाएं, उन सबकी बिरादरी चेक करो। नारायण 1 से लेकर 8 तक, श्री राम जी 1 से लेकर 12 तक, किस बिरादरी के? समझ है बच्चे। लास्ट टाइम जो भट्टी में आए थे, उनकी बिरादरी चेक की। कोई आया शिव बाबा की बिरादरी का, कोई आया ब्रह्मा बाबा की बिरादरी का, कोई आया चौथे नारायण के बिरादरी का। फर्क है बच्चे, समझ की बात है। ऐसे थोड़ी होता है कि एक ही हॉल में बैठे तो एक ही बिरादरी के हो सकते हैं। नहीं बच्चे, ऐसे नहीं होता। तुम स्वयं देखो, तुम्हें क्या करने में उमंग उत्साह आता है, बड़ा आनंद आता है। चेक करो। किसी को कर्मणा सेवा दी, बड़ा आनंद आता है। किसी को मनसा सेवा दी, बड़ा आनंद आता है।
किसी को वाचा सेवा दी, बड़ी खुशी होती है, आनंद आता है। चेक करो बच्चे, बिरादरी मानने से कुछ नहीं होता। वो भी साइंस में पढ़ने वाला बच्चा यही मान रहा था, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। टेस्ट क्लास में, टेस्ट में फर्स्ट आता था हमेशा। देख बच्चे विचार कर, इसमें फर्स्ट आने से ज़रूरी नहीं कि ये हो जाए कि तू साइंस की बिरादरी का है। वापस प्रिंसिपल के पास जा और पूछ, मेरा एडमिशन साइंस में ही हुआ है ना? या टीचर को पूछ। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। बिरादरी चेक कर अपनी। तुझे खुशी होती है क्या श्रीमत मिलने के बाद चलने के लिए? बड़ा आनंद आता है क्या? आत्मा का ज्ञान तेरे बुद्धि में बैठ रहा है क्या? 16 एनर्जी पॉइंट्स का आत्मा कहाँ है, कैसी है, आत्मा में क्या क्या है? तुझे क्लीनिंग चार्जिंग सकाश समझ में आ रहा है? तू आत्मिक स्थिति में चल रहा है, आत्मा आत्मा तेरा व्यवहार हो रहा है। मेरे बिरादरी के सारे लक्षण बता रहा हूँ। संसार की कोई भी आत्मा हो, कोई भी सेवाधारी हो, सबके साथ तू आत्मा आत्मा व्यवहार करता है। या ये फलाना वो फलाना, तुझे गाली देने वाला भी, उसके साथ भी आत्मा का व्यवहार करना है। करता है क्या तू? देख विचार कर, पूरा पूरा होश में आ जा बच्चे। देख अपने से विचार कर, पूरा पूरा देख इस बिरादरी का क्या धारण किया है तूने, या अभी भी सोच रहा है, धारणा कर रहा है। बाकी ड्रामा बच्चे, तुझे ऐसे ही चलना है, चलता रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। इतने वर्षों से कितने बच्चे यहाँ चलते थे, कितने चले गए यहाँ से भी। नंबर 1 अच्छे अच्छे ज्ञानी योगी पक्के बच्चे चले गए। क्यों? क्योंकि इस बिरादरी के नहीं है। तू ठहरा है, इसका मतलब ये नहीं कि तू इस बिरादरी का है। समझ है बच्चे, धारणा देख, इस बिरादरी की तूने धारणा कितनी की है। यहाँ का गुरु तुझे सिखाता है ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, ये करना है, वो करना है, तू कितना करता है? तुझे कितनी स्मृति रहती है हर बात करने की? कितनी रहती है? समझ की बात है, होश में आ जाओ। मुरली में भी बैठते हो, मैं कहता हूँ ना, रुमाल लेकर बैठो। बैठे हो सभी? सबका है? कहाँ है? कहाँ है? बात वही है ना। इससे क्या मैं सिद्ध करूं बताओ? तुम्हें होश नहीं है। समझ की बात है। क्या कहूं मैं, इस बिरादरी के हो या नहीं हो? चिंतन करो। मैंने कहा ना, यहां कोई गलती नहीं हो सकती। मुझे गलती पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे बिरादरी के शान के खिलाफ है गलती। मेरी जो बिरादरी है उसमें मिस्टेक नाम का कोई शब्द नहीं होता। सतयुग में गलती नाम की कोई चीज होती नहीं। आई एम सॉरी कोई नहीं कहता। सतयुग में हमें क्षमा कीजिए, माफ कीजिए, मेरी बिरादरी है सतयुग। क्षमा मांगने जैसा कोई वहां कर्म नहीं करता, कभी नहीं। एक ही कारण है बच्चे, सतयुग। इस कारण मुझे गलती पसंद नहीं। कभी किसी से कोई गलती हो किसी भी रूप में मुझे पसंद नहीं है। समझ की बात है। गलती इंसान को बिगाड़ती है। कोई कहता ना, माफ़ी तो मांग ली ना। हाँ, माफ़ी तो मांग ली, सामने वाले ने माफ़ भी किया, मैंने भी माफ़ किया, पर तुम अंदर से जो बिगड़े हो
वो कौन ठीक करेगा, वो कौन सुधारेगा? समझ की बात है बच्चे, गलती मुझे पसंद नहीं है, समझ है। इसलिए गलती होने के बाद मैं डांट लगाता हूँ। स्कूल में भी ऐसे टीचर होते हैं जिन्हें गलती पसंद नहीं होती। समझ की बातें हैं। गलती करने वाले मेरी बिरादरी के नहीं हैं, जो एकदम सजग रहते हैं, जागरूक रहते हैं, वही मेरे बिरादरी के हैं। हर बात में सजग, ये नहीं अनकॉन्शियसली अरे रुमाल तो निकाला था, कब पॉकेट में गया पता नहीं। तुझे तेरा रुमाल निकाला हुआ कब पॉकेट में गया पता नहीं, तो आगे मैं क्या बात कहूँ और करूँ? समझ की बात है बच्चे। होश में आ सकते हो तो आओ, बाकी ड्रामा तुम्हारी अपनी मर्जी। जागरूक होना है तो हो जाओ। वापिस मैं बिरादरी की बात कर रहा हूं। मैं रोज मूल स्वरूप कह रहा हूं। खाते पीते उठते बैठते जागते सोते नहाते धोते हर कर्म में वही मूल स्वरूप में रहेंगे, उन्हीं को स्मृति रहेगी जो मेरे बिरादरी के। बाकी जो मेरे बिरादरी के नहीं, मुझे शाम को पूछना पड़ेगा आज कुछ किया मूल स्वरूप का अभ्यास? नहीं बाबा, वो आज थोड़ा समय नहीं मिला ना, वो फलानी सेवा में थे ना, यहाँ थे ना, वहाँ थे ना। समझ है? मैंने तो कहा है चलते फिरते करो, आत्मा देख कर करो। मेरे बिरादरी के होंगे वो करेंगे, उनसे हो जाएगा। जो मेरे बिरादरी के नहीं है वो नहीं कर पाएंगे, उनसे नहीं हो पाएगा। वो बस सुनेंगे और चलते रहेंगे। बच्चे ज्ञान एक ही है। जो इस स्वरूप में परमात्मा की याद में कर्म करोगे, उसी में तुम्हें सफलता मिलेगी, उसी से तुम्हारी उन्नति होगी, उसी से तुम्हें प्राप्ति मिलेगी। तुम लगे हो कर्म के पीछे, तुम लगे हो बोल के पीछे, तुम लगे हो दृष्टि के पीछे, संकल्प के पीछे, इसे भूल गए। तुम कितने भी कर्म करो, बच्चे ध्यान में रखना, जो निवाला बिना इसे देखे शरीर में जाता है, उसी से बीमारियां होती हैं। फिर तन की बीमारी, ब्रेन की बीमारी, मन की बीमारी, धन की बीमारी, दरिद्रता की बीमारी। जो निवाला मूल स्वरूप में परमात्मा को याद करते शरीर में गया, वो निवाला सारे क्षेत्रों में सफलता दे रहा है। पर तुम इसे ही भूल जाते हो, माया खा रहे मस्त। बच्चे ध्यान में रखना, तुम्हारे जिस कर्म में तुम आत्मा उपस्थित नहीं हो, परमात्मा के साथ कंबाइन, तुम्हारी हार निश्चित है। लिख के लेना, तुम्हारी हार निश्चित है बच्चे। तुम हार जाओगे। तुम कितने भी इंटेलिजेंट हो, तुम्हारी मेहनत कितनी भी हो, तुम्हारी कलाकारी कितनी भी हो, तुम्हारी हार होने ही वाली है। तुम उस कर्म से परेशान होने ही वाले हो, कर्म से पहले, कर्म करते और कर्म के बाद भी। कितना भी श्रेष्ठ कर्म हो, परमात्म वाणी सुनने का भी कर्म हो, योग करने का भी कर्म हो, जहाँ तुम परमात्मा के साथ कंबाइंड रूप में उपस्थित नहीं हो, वहाँ तुम्हें परेशानी मिलेगी ही मिलेगी। फिर मुरली भी पढ़ने की बात क्यों ना हो, सकाश भी क्यों न देना हो, तुम कुछ भी करो, असफलता हार तुम्हारे साथ है। क्योंकि आत्मा ही नहीं है, माया कर्म का आनंद ले रही है, उसको कोई लेना देना नहीं, सफलता मिले या असफलता मिले, वो तो मौज कर रही कर्म को लेकर। समझ है बच्चे?
और बच्चे ध्यान में रखना, अभी तुम सोचोगे बाबा वो स्वरूप टिकता नहीं, क्या करें, कैसे स्वरूप में रहे। एक सिंपल सूत्र है, तुम जो कर रहे हो, तुम्हें बाबा ने कहा जाओ भोजन बनाओ, जाओ फलानी सेवा करो, जाओ सकाश दो, जाओ चक्र लगाओ, तुम जो कुछ कर रहे हो वहां अगर श्रीमत है तो आत्मा है, पर जहां श्रीमत नहीं है वहां आत्मा नहीं। तुम मन से गए कोई कर्म करने, कोई सेवा करने, योग करने, आत्मिक स्थिति करने, सकाश देने, आत्मा नहीं है। परमात्मा तो छोड़ ही दो, आत्मा भी नहीं रहेगी। मन से मूल स्वरूप का भी अभ्यास करो, आत्मा नहीं रहेगी। तुम भले देखोगे सितारा दिखेगा, पर बच्चे आत्मा नहीं। तुम कोई चित्र वहां इमर्श कर रहे हो। आत्मा अनुभूति अलग बात है, ध्यान में रखना। चित्र अनुभूति अलग बात है, समझ की बात है। जैसे वो बच्चा कह रहा था, हम कैसे माने परम धाम है, हमने देखा तो नहीं है। मैं बच्चे तेरे लिए साफ कहता हूं, बच्चे तू आत्मा नहीं है। कल भी मैंने कहा, आज भी कहता हूं, जो आत्मा होती है ना, वो सत्य पर कभी सवाल नहीं उठाती और असत्य बात में जाती नहीं। आत्मा का सत्य पर कभी कोई सवाल नहीं उठता, पॉसिबल ही नहीं है। अभी कोई कहे हमें नहीं लगता सूरज है, वो कुछ और है, आप क्या कहोगे, ये पागल व्यक्ति है। साइंटिस्ट भी सत्य पर सवाल नहीं उठाते हैं, भल नास्तिक है वो। साइंटिस्ट ने आज तक कभी कहा है कि ऐसा कोई लोक नहीं जहां आत्मा रहती है? कहा है क्या? एक रिसर्च पेपर बताओ। भक्ति मार्ग में ये जो कहा जाता है निर्वाण धाम है, परम धाम है, शांति धाम है, ऐसा कोई धाम नहीं है, ये फलाने साइंटिस्ट ने सिद्ध किया है, ऐसे हुआ है कभी? समझ की बात है बच्चे। बल्कि बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं पता नहीं किसी एक लोक से ऊर्जा आ रही थी जिससे ये हम इन्वेंशन कर पाए, ये ऊर्जा हमारे इस ज्ञान में कन्वर्ट हुई। सारे साइंटिस्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस बताते हैं, कहते कि ये हमारा ज्ञान नहीं है, किसी ने दिया हमें। तो अभी ये बच्चा कह रहा है परम धाम नहीं है, किसने देखा है? हम इतने साल से ज्ञान में चल रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो इतने साल से ज्ञान में चला कैसे जहाँ सिर्फ परम धाम की बातें हो रही। परम धाम नहीं तो परमात्मा भी नहीं है, परमात्मा नहीं तो आत्माएं नहीं, आत्माएं नहीं तो सृष्टि नहीं है, सृष्टि नहीं तो ड्रामा नहीं है, सब समाप्त। फिर तू कहां से है? समझ है बच्चों। इसलिए देखो, जो अपने स्वरूप में बैठे हैं वो सत्य पर सवाल नहीं उठाते हैं। जो अपनी स्थिति में है, वो जो पीके मूवी में कहा है ना, धर्म की बातों में कभी सवाल नहीं उठाया जाता। धर्म माना क्या है? सत्य। ऐसे नहीं कि अंधविश्वास पर सवाल नहीं उठाओ। धर्म माना सत्य, सत्य को धर्म कहा जाता है। इसलिए जो कहा है वो राइट कहा है कि धर्म की बातों में कभी सवाल नहीं उठाया जाता। उनको कैसे सिद्ध करें ना बच्चे? तुम बस इतना सिद्ध करो, ये नाक है, ये आंखें हैं, ये मुख है, इसे नाक ही क्यों कहते, सिद्ध करके दिखाओ। बच्चे मूलभूत जो बातें हैं उनका कोई कारण नहीं। सूरज सूरज क्यों है, चांद चांद क्यों है, ये धरती धरती क्यों है, जल तत्व को जल ही क्यों कहते हैं, आसमान को आसमान ही क्यों कहते हैं, तीखे को तीखा क्यों कहते हैं, मीठा क्यों नहीं कहते, मीठे को मीठा क्यों कहते, खारा क्यों नहीं कहते? इनका कोई जवाब है क्या? समझ है बच्चों?
जब भी सत्य पर सवाल उठे, आत्मा नहीं है। समझ की बात। सवाल तो असत्य के लिए होते हैं, जहां ब्रेन वॉश किया जाता है वहां के लिए सवाल होते हैं। अभी कोई यहां आकर कहे हम कैसे माने हम आत्मा है, कोई है उपाय सिद्ध करने का? कोई कहे यहां स्वयं परमात्मा बैठा है, ये हम कैसे माने? इसका कोई उपाय है? फिर भी मैंने बताया ना, भक्तों को पूछो, तांत्रिकों को पूछो, जिसको चाहे पूछो, संदेशी को पूछो, किसी और शक्ति को पूछो, भूत प्रेत पिशाच को पूछो, एलियंस को पूछो, हर डायमेंशन के हर शक्ति को पूछो, यहां कौन बैठा है इस साकार तन में। फिर भी मैंने उपाय बताया। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। देख, जब श्रीमत पर चलता है ना, तभी आत्मा उपस्थित रहेगी। तो यहां जो बैठा है वो अगर श्रीमत अनुसार बैठा है परमात्मा वाणी में, तो तेरी आत्मा उपस्थित है। पर अगर श्रीमत अनुसार नहीं बैठा है तो परमात्मा वाणी सुनते भी तेरी आत्मा यहां उपस्थित नहीं रहेगी। श्रीमत, जिस कार्य में, जिस कर्म में श्रीमत अनुसार है तूने श्रीमत ली है, वह तेरी आत्मा है। समझ की बात है बच्चे, श्रीमत बड़ी होती है। श्रीमत छोड़ी कि आत्मा गई। वो कहानी बताई थी ना हमने। एक गुरु के पास एक शिष्य था, 10-12 साल का था कुछ, भिक्षा मांगने गया। भिक्षाम दे, सुबह का समय था। एक ज्योतिषी जी के घर गए, उन्होंने उसके भाल पर ही देखा, मस्तक पर, अरे क्या भिक्षा मांग रहा है, आज दोपहर को 12 बजे तेरा काल है, तेरे शरीर की मृत्यु है, तू भिक्षा मांग रहा है। सब फेंक दिया, दौड़ा अपने गुरु के पास। ऐसे ऐसे कहा है कि 12 बजे मृत्यु है, छोटा बच्चा है, डर नहीं जाएगा तो क्या होगा। 12 बजे मृत्यु बताई है, डर तो लगेगा, स्वाभाविक है। बुजुर्गों को भी लगता है, रोने लगा जोर जोर से, अभी तो मैं मर जाऊंगा, ये वो। और वो भी जानता था कि वो ज्योतिषी बहुत बड़े, उनका कोई वचन खाली नहीं गया है आज तक। गुरु ने कहा एक काम कर, तू यहाँ बैठ। उसको कंबल दिया, कहा ये कंबल ले। उसको कहा बच्चे को, मैं जरा सेवा में जाकर आता हूं, कुछ भी हो जाए ये कंबल नहीं छोड़ना है। कोई भी बुलाए यहां से उठना नहीं और ये कंबल छोड़ना नहीं, यहां ही बैठना है। बताते उसमें 12 बजे काल आया लेने के लिए। उनको कह रहे थे चलो चलना है, दूर से ही बुला रहे थे, चलो चलना है। वो कहते नहीं, मैं नहीं आऊँगा, मेरे गुरु ने आज्ञा दी है, ये कंबल और ये जगह छोड़नी नहीं है, यहाँ ही बैठना है, नहीं आऊँगा मैं। उसको बहुत बार बुलाया, नज़ारे दिखाए, बहलाया फुसलाया, उठने के लिए राजी नहीं आऊँगा मैं। फिर उस काल ने वहाँ के किन्हीं शिष्यों के रूप लिए, अरे चल, गुरु ने बुलाया, नहीं, भले आप आए हो, जो भी हो, मेरे ही शिष्य रूप में भाई हो, पर जब तक स्वयं गुरु नहीं आता मुझे बुलाने के लिए, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। किसी के पास भी गुरु ने निमंत्रण भेजा है, मैं नहीं आऊँगा। वो काल ही था पर रूप लेकर आया था, कहता है मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं उठूंगा। घड़ी बीत गई, काल को वापस जाना पड़ा। फिर वो आए, गुरु कहा कि क्या हो गया? नहीं, कोई काल आया था, फिर ऐसा ऐसा शिष्य भी आपने भेजा था। तो उन्होंने कहा मैंने नहीं भेजा था। फिर उसने समझा शायद काल ने ही रूप लिया। देखो बच्चे, ऐसी श्रीमत होती है,
गुरु उस समय वहाँ उपस्थित नहीं रह सकता, गुरु इंटरफेयर नहीं कर सकता, गुरु सिर्फ श्रीमत दे सकता है। पालन की तो कल्याण होगा, नहीं पालन की काल लेकर जाएगा, जैसे माया लेकर जाती है। तुम जो कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, सकाश दे रहे हो, क्या वो श्रीमत है? अगर श्रीमत नहीं है जो तुम कर रहे हो, तो उस घड़ी तुम्हारी आत्मा माया लेकर गई है, तुम्हारे पास नहीं है। उठना बैठना जागना सोना खाना पीना, तुम्ही संग बैठो तुम्ही संग खाओ, तो जैसे चलाए जहां रखे जैसे रखे। गायन है ना, तो क्या तुम करते हो? गुरु आज्ञा अनुसार चलते हो क्या? समझ की बात है, होश में आ जाओ। इवन बच्चे फ्रेश होने के लिए भी जाना है तो भी निमित्त को बताना है। वहां काल आया और आत्मा लेकर गया तो हम जरा फ्रेश होकर आते हैं। ये तो मैं कह रहा हूं ना, वो आज्ञा निमित्त से गुरु तक पहुंच गए। गुरु के पास छोटी छोटी बात के लिए नहीं आ सकते, जो तुम्हारी निजी जरूरतें हैं, पर निमित्त को बताना है। हम जरा नहा के आ रहे हैं, वहां परमिशन की जरूरत नहीं कि नहाने जाए क्या, फ्रेश होने जाए क्या, नहीं बच्चे, वहां बस तुम कह रहे हो जो शरीर की जरूरत है। हम जरा शरीर को भोजन दे रहे, शरीर को भूख लगी। समझ है बच्चे? बच्चे ऐसे जब तुम चलोगे ना, माना तुम्हारी हर हरकत निमित्त को पता है, माया नहीं आएगी। ऐसे कुछ दिन चलने के बाद तुम स्वयं अनुभव करोगे माया परमानेंट गई। जैसे कुछ समय बीतने के बाद उस काल को जाना पड़ा। मृत्यु की एक घड़ी होती है 24 मिनट। 24 मिनट के अंदर अगर उस शरीर में से आत्मा लेकर गए तो हुआ, पर 24 मिनट बीत गए, अलाउड नहीं, पुनर्जन्म हो गया उसी शरीर में, उसी उम्र में। समझ की बात है बच्चे। और जो माया है ना, बड़ी चतुर है। माया का भी कितना समय होता है पता है आपको? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड भी तुम मन मत से चले, आत्मा गई। ये नहीं सोचो 24 सेकेंड, नहीं, 1 ही सेकेंड काफी है माया के लिए। 1 सेकेंड के लिए किसी भी एक कर्म में तुम मनमत पर चले कि आत्मा गई। गुरु ने ये तो नहीं कहा कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो नहीं करो, जो चाहे करो, नियम मर्यादा अनुसार चलते रहो। अपने शरीर को खाना पानी आराम दवाई जो चाहे देते रहो, बस निमित्त को पता है। समझ है बच्चे? सारी अपने से कुछ भी नहीं करना है। अपने से जो तुम कुछ करने का सोच रहे हो ना, बस वो माया विचार दे रही। तुम बैठे हो तो भी निमित्त को पता है, तुम खड़े हो तो भी निमित्त को पता है, या निमित्त ने कहा है हाँ अभी ये कर सकते हैं, अभी बैठ सकते हैं। थोड़ा सा कठिन लगेगा जिनके अंदर माया ज्यादा है उनको, क्योंकि हर बात में पूछना है। कैसे चले ये, पता नहीं कैसी संस्था है, या हर बात में पूछना पड़ता है। अच्छे माया निकालना है तो पूछो, नहीं निकालना है तो अपनी मर्जी से जो चाहे करो। अपनी मर्जी से जो हो रहा है ना, वही माया है। ध्यान में रखना। देख बच्चे, मूल स्वरूप में कैसे आना है मैंने बता दिया। श्रीमत आना हो तो आओ। अभी संसार वाले सोचते होंगे हमारे लिए क्या है, हम क्या करें। आपके लिए एक ही बात है, समर्पण। दूसरा मैं क्या कहूँ बच्चे, क्या श्रीमत देने के लिए घर में आ जाऊं? वहां तुम्हें कौन घड़ी घड़ी श्रीमत देगा? तुम खा रहे हो, पी रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, जाग रहे हो, सो रहे हो,
सब तुम्हारे माया के मर्जी अनुसार। समझ की बात है। तुम अपने आप को समर्पित नहीं कर रहे हो। समर्पण का अर्थ है अपनी माया को गुरु के पास समर्पित करना। माया को समर्पित करने के लिए स्थूल रूप में यह समर्पण करना पड़ता है, वरना समर्पण की कोई आवश्यकता नहीं है आत्मा को। अब यहाँ समर्पित हो गए, मन मर्जी से चल नहीं सकते। जिस दिन समर्पण पत्र भरते हैं ना कोई, उसी दिन माया अधमरी हो जाती, मर गया। अभी क्या करें, अभी यज्ञ के कायदे कानून से चलना पड़ेगा, अभी अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। बच्चे जब तक गुरु की मर्जी से नहीं चलते माया नहीं निकलेगी। इसलिए बहुतों को समर्पण क्या लगता है, समर्पण मना आत्मा का समर्पण नहीं बच्चे, माया का समर्पण है। घर वाले समर्पित होने नहीं दे रहे, कारण कहो उन्हें, हमारे अंदर बहुत माया है, उस माया को निकालने के लिए हमें समर्पित होना है। माया जैसे निकल जाएगी हम वापस संसार में लौट कर आ जाएंगे। आपका क्या विचार है, माया नहीं निकालनी चाहिए क्या? हमारे अंदर विराट काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पड़ा है। हम यहाँ रहे और कामवश हमसे कोई कर्म हुआ, आप जिम्मेवार। क्रोधवश हमसे कोई कर्म हुआ, आप जिम्मेवार। लोभ मोह अहंकार वश कोई कर्म हुआ, आप जिम्मेवार। बोझ आप पर लिख के दे दो। नहीं लिख के दे सकते, हम संकल्प करते हैं यहाँ रहकर हमसे जो भी पाप होंगे सब आपके खाते में। कहो घर वालों को, जो भी पाप होगा वो सब आपके कर्मों में, आपके खाते में, आपके भाग्य में। हम उसके जिम्मेवार नहीं है। हिचकिचाओ मत, बेफिक्र होके कहो परिवार वालों को। और अगर आपको लगता है ना ये पाप आपके खाते में ना आए, तो ये पाप जहाँ मिटेंगे, ये माया जहाँ निकलेगी वहाँ हमें जाने दो। इस माया को निकालने के लिए आपको आना है तो आप भी चलो। समझ है? होश में आ जाओ बच्चे, तुम्हें ज्ञान नहीं है ना, इसलिए तुम चलते हो ऐसे। संसार वालों के लिए मैं कोई श्रीमत नहीं दे सकता। तुम्हारा हर कर्म मायावश है, या तो तुम्हारी माया से हो रहा है या घर वालों की माया से हो रहा है। तुम्हारा हर कर्म, उन्होंने कहा ये करो तुम कर रहे हो, वो करो तुम कर रहे हो, तुम्हें मैं क्या श्रीमत दूं? बच्चे 24 घंटे में जब एक भी सेकंड ऐसा नहीं होता जहां तुमने मायावश कर्म किया, तब तुम अनुभव करके देखो, बेवजह मूल स्वरूप की अनुभूति होगी। बिना पुरुषार्थ के तुम्हें मूल स्वरूप अनुभव में आएगा। बड़ा आनंद आएगा बच्चे, बड़ी खुशी होगी। तुम्हारी अपनी मर्जी, जैसे चलना है चलो, जो करना है करो, जैसे ठीक लगे चलो। सारी समझ की बातें हैं। होश में आ सकते हो तो आओ। आगे बच्चे, ड्रामा तुम्हारा अपना। बाप का काम है ज्ञान देना, संसार वालों को भी दिया, आपको भी दिया। मूल स्वरूप में कैसे आ सकते हैं, मर्जी आपकी। समझ है? जो अच्छा लगे करो, जो ठीक लगे करो। तुम्हारा हर कर्म श्रीमत अनुसार हो, देखो बड़ा आनंद। इसलिए आदिकाल में जो गुरु थे ना, वो ज्यादा कुछ नहीं कहते थे, जाओ बैठो, भोजन पर हम आपको बुलाएंगे, आ जाना, तुम बस दिन भर वहां बैठो। पूछता था शिष्य क्या करूं? कुछ नहीं करना, बस बैठो। गुरु को पता होता था कौन थक गया, कौन बोर हो गया, कौन उमंग उत्साह में बैठा। समझ है? एक जगह बिठाते थे आज्ञा देकर,
फिर गुरु उठाता था। एंट्रेंस एग्जाम है वो, 3-4 शिष्य हैं, एक थक गया, एक बोर हो गया, एक उमंग उत्साह में बैठा। फिर तीनों को अलग अलग बुलाता था। जो थक गया है उसको कहता था एक काम करो, आप जंगल में जाओ, लकड़ियाँ लाओ, गोबर लाओ, बाहरी व्यवस्था की सेवा आपकी। फिर वो उमंग उत्साह में हाँ जी हाँ जी। जो बोर हो गया उसको कहते थे ये जो यज्ञ है ना ये आप संभालना, हाँ जी हाँ जी। और जो रहा हुआ है उसको कहते हैं तू मेरे साथ चल। ये एंट्रेंस एग्जाम होती थी। यहाँ भी बाबा देखता है किसको किस में आनंद आता है। पब्लिकली नहीं मैं बताऊंगा, जैसे वो गुरु पर्सनली एक एक को बुलाकर चुपचाप बताता था, वैसे मैं बताता हूँ किसको किस में आनंद आ रहा है। स्व कल्याण में आनंद आ रहा है, यज्ञ सेवा स्थूल सेवा में आनंद आ रहा है, किस बात में आनंद आ रहा है मैं देखता हूँ। तपस्या में आनंद आ रहा है, अपने में आने में आनंद आ रहा है, सकाश देने में आनंद आ रहा है मैं देखता हूँ। समझ है बच्चे, देख जब तक तेरी माया शांत नहीं बैठती श्रीमत अनुसार, बच्चे ध्यान में रखना, बड़ी बात कहता हूँ। जब मैं श्रीमत देता हूँ किसी कर्म की, किसी भी कर्म की, तब उस कर्म से संबंधित जो आपकी माया है अगर आप श्रीमत पर चले मेरे पास समर्पित हो जाती, मुझ में विलीन हो जाती। पर उस कर्म में जरा मन मत चली वो माया डबल होती है। मनमत आपने चलाई, आत्मा ने, माया ने नहीं। क्योंकि माया तो राजी है, माया को भी मुक्त होना है, वो तो तैयार है, हमें मुक्त होना है। पर आपने मन मत चलाए, बेचारी माया को दुगना बड़ा होना पड़ा, वो भी रोने लगती है। बाबा कहीं अभी मुक्ति मिलने वाली थी, आपके इस बच्चे ने संकल्प उठाया, मैं डबल हो गई। जा मां, और मैं क्या कहूं। देख बच्चे, श्रीमत पर पूरा चलेगा तो माया निकल जाएगी, वो मेरे पास ही आती है। माया आपकी इसी का गायन है, जो विष पिया ना वो आपकी माया है। परमात्मा आपकी माया लेता है, आपकी माया, उसकी माया तो अलग है। यही नीलकंठ का गायन है। देख बच्चे, श्रीमत जब जब मिलेगी बड़ा नाचना, खुश होना, माया निकलेगी। श्रीमत मना मुक्ति, माया को तेरी मर्जी, और वो लेने के लिए बच्चे समर्पित होना पड़ता है। घर बैठे मैं क्या श्रीमत दूं, थोड़ा बहुत कहूंगा ये करो वो करो वो करो, पर क्या उससे माया निकलेगी? उससे आत्म कल्याण हो रहा है। घर बैठे जो जो श्रीमत दे रहा हो पुरुषार्थ की, आत्म कल्याण तो हो रहा है, पर माया नहीं निकल रही। माया निकलने के लिए कुछ भी करके समर्पित होना ही पड़ेगा। 4 मास, 8 मास, 1 साल, 2 साल, सदा। और कोई उपाय नहीं मेरे बच्चों। 4 मास भी मैंने रखा है, किस लिए? कल्याण हो जाए। मुझे सेवाधारी बनाने होते तो मैं परमानेंट समर्पण रखता, 4 मास का क्यों रखता? मुझे बच्चे बढ़ाने होते तो परमानेंट रखता। मैं कल्याण चाहता हूं, बस खत्म हो गई बात। बच्चे बढ़ाकर क्या करूं? एक घर है मेरे पास, समझ है, जहां मुश्किल से सबकी व्यवस्था होती है। समझ की बात है सारी, इसलिए मैं बच्चे नहीं बढ़ा रहा हूं, मुझे कल्याण चाहिए। पर सब बच्चों को समझ में नहीं आता।
क्या करे बाबा, नौकरी धंधा घर परिवार, क्या करो बच्चे, तेरा नौकरी धंधा तेरा घर परिवार, मेरा भी वही कारण है तुझे। देख बच्चे, मूल स्वरूप में आना है तो श्रीमत लेनी पड़ेगी। एक भी दिन ऐसा ना बीते जब आपने श्रीमत से कुछ किया नहीं। समझ की बात है। आर्मी में कुछ मनमत से करते हैं क्या? इसलिए तो बन पाते हैं। आर्मी में गलती हो तो सीधी लात मारते हैं, अंडरस्टैंड नहीं किया जाता वहां पर किसी को भी। समझ है बच्चे, क्योंकि वो जानते हैं अंडरस्टैंड किया ना दोबारा गलती करेंगे, इसलिए यहां गलती हो सीधी डांट लगाता है बाप। मैं कोई एक्सक्यूज सुनना नहीं चाहता आपका किसी भी प्रकार का। देखो बच्चे, वापस सार में कहता हूं, हर कर्म में श्रीमत होगी तो ही मूल स्वरूप में आ पाओगे और माया मुक्त हो जाएगी और तुम माया से मुक्त हो जाओगे, वरना नहीं। तुम जो कर रहे हो वो निमित्त को पता होना चाहिए। 2 निमित्त बच्चे रखे हैं बाबा ने, अगर पता नहीं है तो वहां तुम्हारी माया उपस्थित है। कल्याण करना हो तो करो, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, सबका कल्याण हो। सभी बच्चों को बाप के पदम गुणा, याद प्यार, शिव प्रभात और सभी श्रीमत पर चलने वाले बच्चों को नमस्ते। खुश रहो, मौज में रहो। ये वरदान सभी के लिए होता है, खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो, ये सबके लिए होता है। और अपना कल्याण करो। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे मैं आत्मा वाह, वहारे मेरा भाग्य वाह, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।